ठीक है, क्या कर रही है भाई? अच्छा, तो उसको फूंक मार मार के चला रही है, ये बढ़िया है। खैर ये चल कैसे नहीं रहा? चलो खैर, हाँ क्या डाउट है बोलो। 2.3 का क्वेश्चन 5 डाउट है, शाबाश। हाँ हाँ चालू है। ये भी पढ़ाया कहाँ है जो तुमको डाउट है? अच्छा, मैंने बोला था कि जितना मैंने पढ़ा दिया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ट्राई कर लेना, बाकी अगली क्लास में जब आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, है ना? क्या चिंता कर रहे हो, अभी पढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग डिस्कस किया था, फैक्टराइजेशन डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है वो भी डिस्कस किया था। अभी क्यूबिक डिस्कस नहीं किया था, और बोला था क्यूबिक को सॉल्व करने में काम आता है, क्यूबिक को सॉल्व करने में काम आता है। उसको भी आगे ले लो, क्यों पीछे बिठा दिया बेचारे को? आजा भाई, डायरेक्ट आजा, कोई बात नहीं, कूद जा। अरे आजा, कोई बात नहीं, ज्यादा मेहनत मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, टेस्टी है सब। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ यहाँ, अभी करवाते हैं, हैव पेशेंस, है ना? तन्नू दीदी ने देखो कितना ट्राई किया होगा, मेहनत। हाँ पीछे बैठ जाओ, आराम आराम से जाना, कैमरे को हिलाना मत। ठीक है, बातें मत करना, ठीक है? पीछे बैठ के अब कहानियां सुनाएंगे स्कूल की, है ना? छुट्टी क्यों नहीं दे रहे स्कूल वाले? तो इसमें मैम क्या करेगी बेचारी, मैम की क्या गलती है? चलो खैर, जो भी है ठीक है। अभी पढ़ा रहा हूँ, पहले देख लो एक बार आराम आराम से। ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा ना जैसे ही 10th वाला, वैसे ही वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा, वो ट्रिक भी बहुत काम आती है। चलो खैर, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, है ना? उसमें मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इसके अलग अलग फैक्टर देखने होते हैं, इसके अलग अलग फैक्टर बेटा देखने होते हैं, और इसके फैक्टर को हमें क्या करना होता है, इसमें पुट करना होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल में, और जिस पे 0 आ गया वो हमें फैक्टर बता देते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में भी हमने यही सीखा था। ठीक है, कोई दिक्कत है उस बात में? है ना, यही सीखा था ना, पी ए अगर 0 है, ठीक है, तो x माइनस है फैक्टर है, x माइनस है फैक्टर है। ठीक है, उस तरीके से ये चीज चलेगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कौन है, 6 है, कौन है, 6। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 6, 6 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 और 6, और यही -1 -2 -3 -6। किसका बज रहा है? अच्छा अच्छा, रिक्शा बज रहा है, ये भी ठीक है। देखो आगे, तो इसमें भी वही किया है, देखो 6 के फैक्टर वो ले रहा है, 1 2 और 3 होते हैं, ठीक है, और 6 खुद भी है। बाकी उसके बाद मैंने क्या कहा कि वैल्यू पुट करो, क्या पुट करो, वैल्यू। तो जब आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, जब अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे इसने 2 डाला, यहाँ पे क्या डाला, 2, तो क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, तो क्या आ गया, 0। और ऐसे जब 3 डालोगे तो भी क्या आ जाएगा, 0, तो भी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर 2 डालने पे 0 आ गया, इसका मतलब y माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है, और 3 डालने पे भी 0 आ गया, इसका मतलब y माइनस 3 इसका फैक्टर है। समझ आया, और हो गया फैक्टराइज। यही मिडल टर्म स्प्लिटिंग की मदद से भी होता है, यही इससे भी होता है। ठीक है, और मैंने कहा भी था मिडल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा तेजी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये वाला बेसिकली क्यूबिक को जब सॉल्व करते हैं ना तब काम आता है। समझ आया, जब हम क्यूबिक को सॉल्व करते हैं। तन्नु दीदी, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? 1 नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये कौन सा स्टाइल है? कह रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कह रही हूँ। ये भी ठीक है, कौन सा होता है क्यूबिक? जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अरे प्रांजू काला हो गया बेटा गांव जाके, है ना? क्या कर रहा था, धूप में खेल रहा था? क्या खेल रहा था धूप में? क्रिकेट खेल रहा था, वाह बेटा शाबाश। फेयर लवली लगा लेना।
होता है कुछ फेतलुड़ी लगाने से, क्या पता नहीं, चलो खैर। अच्छा इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ, क्यूबिक बेटा वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, जिसकी डिग्री, मूर्खों पहली एक्सरसाइज पूरी यही करी है ना, फिर भूल जाते हो। लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 है ना। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2, और क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 3। ठीक है, अब हमें क्यूबिक को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है बेटा, क्यूबिक को। मान लो ये तुम्हें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 23x², 142x और 120। इसकी ट्रिक भी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, कि इसकी एक ट्रिक है जो तुम्हें समझनी है, ठीक है। उससे पहले जरा ये देखो कि एग्जाम्पल, चलो करते हैं पहले इसी को करते हैं। देखो फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को, तो किसके फैक्टर लोगे, 120 के। किसके फैक्टर लोगे, 120 के, ठीक है। 120 के फैक्टर जितने भी होते हैं सारे लिख दिए। सारे फैक्टर लिखने आते हैं, जरा 120 के सारे फैक्टर लिखना, कौन कौन से होंगे, ये आता है कि नहीं तुम्हें। 120 के जितने भी फैक्टर हैं सारे लिखने हैं, लिखो फटाफट। लिख लिए सबने सारे फैक्टर, दिखाना।
नहीं लिख पाए, दिखाओ। ये सारे हैं तन्नू? टीप लिए बेटा? नहीं टी पे नहीं है। अच्छा अच्छा, टीप पे नहीं है, मतलब 23 के टेबल में 120 आता है? सॉरी। कह रहा सॉरी। ठीक है, देखो इसके लिए ना एक सिंपल ट्रिक है। अगर तुम्हें सारे फैक्टर लिखने हैं ना, तो क्या करोगे, जैसे ये 120 है ना हमारे पास, तो इस तरीके से लिखना चालू करो। एक तो तुम्हें डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे, ठीक है। दूसरी बात ना, इसको ऐसे लिखना चालू करो, 1 इंटू क्या होता है 120। 2 के टेबल में आएगा कितने पे आएगा 60 पे। 3 के टेबल में आएगा कितने पे 40 पे, ठीक है। 4 के टेबल में कितने पे आएगा 30 पे। 5 के टेबल में आएगा कितने पे, कितने पे आ रहा है भाई 24 पे, ठीक है। उसके बाद 6 के टेबल में 20 पे, ठीक है। फिर क्या ये 7 में आ रहा है, नहीं। 8 में आ रहा है, हाँ 8 में आएगा। 8 के टेबल में कितने पे आ रहा है 15 पे। उसके बाद क्या 9 में आ रहा है, नहीं। 10 में आ रहा है, हाँ 10 इंटू 12 हो गया, समझ आया। 11 में आएगा, नहीं। 12 में आएगा, हाँ 12 इंटू 10, 12 इंटू 10। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो जब ये हुआ ना, तो देखो यहाँ रिपीट हो गया 10 12 और 12 10 रिपीट हो गया। क्या हुआ रिपीट, तो यहीं रुक जाओ यहीं, और बस इसकी मदद से सारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे। उनको दिख रहा है दीदी? ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 8 10 12, उसके बाद ऐसे 15 20 24 30 40 60 120, इस तरीके से आपको जाना है, ठीक है। कि क्या आएगा 15 फिर 20 फिर 24 फिर 30 फिर 40 फिर उसके बाद 60 फिर उसके बाद 120। तो इस तरीके से आप फैक्टर लिखते हो सारे। समझ आया तन्नू? किस किस ने सारे फैक्टर लिख लिए थे? कोई छूटा नहीं, तेरा एक छूट गया। इस तरीके से करेगा ना तो एक भी छूटेगा नहीं। समझ आया? अगर आपको सारे फैक्टर कभी चाहिए तो ऐसे करना है, ठीक है। कि देखते चलो, जहां रिपीट हो जाए वहां रुक जाओ, तो सारे फैक्टर आपको पता लग जाएंगे। आ गया? मजा आया? अब जरा आगे देखो क्वेश्चन को। ये है ना एग्जाम्पल नंबर 10 आपका। तो 120 के तो आपको सारे फैक्टर पता लग गए, ठीक है। अब वही बात आ जाती है कि वैल्यू पुट कर करके देखना है। वैल्यू क्या करना है, पुट कर करके देखना है, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो देखो इसने 1 डाला और 0 आ गया। 1 डालने पे क्या आ गया 0। इसका मतलब है x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इतनी बात तो क्लियर है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर है। अब मैं एक बार और जरा क्वेश्चन लिखता हूं। देखो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस में कौन है 120। इतनी बात समझ आई गोली? कोई दिक्कत है इस बात में तो बताओ। देखो जरा समझो यहां से कि हमें क्या पता लग गया कि इसका फैक्टर कौन है x माइनस 1। इसका फैक्टर कौन है x माइनस 1, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब एक इजी ट्रिक बताता हूं। एक तो ये तरीका होता है कि हम इसको डिवाइड करें, हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करें। समझ आ रहा है? वो डिवाइड करने वाला प्रोसेस जो है लंबा हो जाता है। उससे एक शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे अभी आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक तो ये हो सकता है, एक फैक्टर मिल गया ना x माइनस 1, एक फैक्टर कौन मिल गया x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, इसके अलावा जो बाकी है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, डिवाइड। क्या कर सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करके आ जाएगा। उसके अलावा एक तरीका और है, ठीक है। क्या बात है, मुस्कुरा रही है तन्नू? गुदगुदी लगा रही है उसे? नहीं लगा रही है, तब ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। क्या हुआ? ये बहुत अच्छा लग रहा है क्या देखने में? खुश हो रही है भाई? चलो वो चलो ये x माइनस 1 से या तो डिवाइड कर दो, तब आ गया। और डिवाइड नहीं करना तो देख शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जरा समझना। यहां पे देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते थे, बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ देते थे। बीच वाले को 2 पार्ट में। यहां भी ये जो दोनों है ना, ये दोनों बीच के हैं, इन्हें भी 2-2 पार्ट में तोड़ दोगे। इन्हें भी 2-2 पार्ट में तोड़ दोगे। समझ में आया? और फिर क्या करोगे, ये x माइनस 1 कॉमन ले लोगे। अभी हिंट दिया है, अभी प्रॉपर बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वैसे कि जैसे वहां तोड़ते थे यहां भी तोड़ देंगे, यहां भी तोड़ेंगे। किस बेसिस पे वो जरा देखो। इसको कंपेयर करेंगे 120 को, लास्ट से पीछे से तोड़ना चालू करेंगे। ये 120 तो 120 रहेगा, ये 120 रहेगा, और ये x क्यूब ही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा समझो इसको
कि देखो -1 है यहाँ पे, क्या है -1। जब मैं कुछ कॉमन लूंगा, जब मैं कुछ क्या लूंगा बेटा कॉमन, तो देखो यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है -1। जैसे x -1 कॉमन लूंगा तो यहाँ 120 कॉमन लूंगा, इसका मतलब कॉमन क्या लूंगा 120। तो मुझे x की जगह भी क्या चाहिए होगा 120x, 120 यहाँ पे क्या लिख दूंगा 120x, क्योंकि मुझे ये पता है कि कॉमन क्या लेना है, कॉमन लेना है x -1। अगर मैं -1 आना चाहिए कॉमन लेने पे, तो यहाँ है क्या अभी माइनस का 120, अभी है क्या माइनस का 120, तो इसका मतलब 120 ही कॉमन लूंगा तभी तो 1 आएगा, 120 कॉमन लूंगा तभी तो 1 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है तुम्हें? मुझे पता है कि मुझे x -1 निकालना है, यहाँ ऐसे दो टर्म होने चाहिए जिसमें से कॉमन निकालूं तो x -1 आ जाए, तो यहाँ -1 आएगा, तो इससे इसको कंपेयर किया मैंने, यहाँ 120 है और यहाँ x आना चाहिए, तो मतलब यहाँ भी क्या होना चाहिए x के साथ 120, ताकि जब 120 कॉमन लूं तो क्या है ये आ जाए। इतनी बात समझ आई? अब जरा आगे समझो, यहाँ क्या है प्लस का 142, प्लस का 140। अब इसके बेसिस पे जब ये 120 आ रहा है और ये प्लस का आएगा, ये किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस का 120 कॉमन लेंगे हम, हमें कॉमन क्या लेना है वो पहले ही पता लग गया इसके हिंट से। अब क्या करना है, यहाँ ये 142 है ना हमारे पास, तो कितना है 22, ये क्या हो जाएगा 22x, क्योंकि 120 प्लस 22 क्या होता है हमारा 142 होता है। समझ आया? अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं जरा, ठीक है। अब मुझे पता है जो यहाँ टर्म है, ये दो टर्म आ गए ना, अब मुझे पता है जो यहाँ टर्म है और जो यहाँ टर्म होगा, ठीक है, इधर इन दोनों में भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, इन दोनों में भी मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। और वही कॉमन लूंगा मैं x -1, क्या कॉमन लूंगा x -1, और यहाँ तो अभी प्लस है, यहाँ क्या है प्लस। जब मैं कॉमन लूंगा, ठीक है, तो क्या आना चाहिए माइनस, इसका मतलब बाहर जो कॉमन लूंगा मैं वो क्या लूंगा माइनस, वो क्या लूंगा माइनस, है ना, माइनस वाला कुछ कॉमन लूंगा, मतलब यहाँ पे मेरे पास अब क्या आना चाहिए 22 माइनस का आना चाहिए, 22 माइनस का आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 22 माइनस का, समझ आ रहा है? क्योंकि जब मैं कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। आया? तो ये अब ये जो है ना -22 जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या होगा तुम्हारा -22x², -22x²। अब बोला ना इससे तोड़ रहे हैं, ये किससे तोड़ रहे हैं इससे, तो अब देखो -22 है और हमें कहाँ जाना है -23 पे, कहाँ जाना है -23 पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का x², माइनस का, तो देख रहे हो x² वाले को दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, x² वालों को दो पार्ट में तोड़ दिया और इधर x वाले को भी दो पार्ट में तोड़ दिया। आई बात समझ में? ये तेजी से होगा, ये तो अभी मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ये अदरवाइज तुम फटाफट कर लोगे कि तुम्हें पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ 120 माइनस का, तो इसका मतलब यहाँ भी 120 होना चाहिए ताकि x -1 हम बाद में कॉमन निकाल लें। फिर ये 120, तो इसकी मदद से तुम ये वाला टर्म निकाल लोगे, क्योंकि 120 से तुम्हें कहाँ जाना है 142 पे, तो मतलब यहाँ प्लस का 22 है। फिर अब ये जो दो टर्म होंगे इनमें भी x -1 कॉमन आना चाहिए, अब यहाँ माइनस कॉमन आना चाहिए, यहाँ क्या कॉमन आना चाहिए माइनस, इसका मतलब हमें ये वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा, और यही ये जो 22 है यही, क्योंकि x -1 है, क्योंकि क्या है x -1, तो ये ले लिया माइनस का 22, ठीक है। और उसके बाद इधर भी आ गया तुम्हारा माइनस का x², क्यों, इसकी मदद से ये वाला टर्म निकाला, क्योंकि माइनस का 22 है और ये क्या तोड़ना किसे है -23 को, तो ये आ गया, और फिर ये x³ एज इट इज लिख दिया। आया? तो ये बीच वाले दो टर्म 4 टर्म में टूट गए। आई बात समझ में? और फिर बस ये इन दो में से, इन दो में से और इन दो में से क्या क्या कॉमन लोगे x -1। आया? और जब यहाँ x -1 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा x। इतनी बात समझ आई? अब इसमें जब कॉमन लोगे, ठीक है, क्या, अच्छा सॉरी, x² आएगा, यहाँ क्या आएगा x², ठीक है, तो ये x -1 आ गया। फिर यहाँ क्या कॉमन लोगे माइनस का 22x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x -1। आई बात समझ में? और यहाँ क्या कॉमन लोगे 120, क्या कॉमन लोगे 120, तो यहाँ क्या आ जाएगा x -1। तो ये हमने इसी तरीके से इसे तोड़ा कि हम x -1 सभी टर्म्स में क्या ले सके कॉमन, और जब x -1 कॉमन ले सकते हैं तो ये लिखेंगे x -1 और इधर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x² -22x प्लस का 120। समझ आया? और फिर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, सारे फैक्टर निकल जाएंगे, सारे फैक्टर निकल जाएंगे। देखो जैसे ये है ना x -1, ये ब्रैकेट में, अब देखो इसकी मिडिल टर्म करनी है, ठीक है, 22 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 22, तो दो ऐसे नंबर चाहिए, ठीक है, जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है 120,
और जिन्हें प्लस करके क्या है हमारा 22, तो क्या है ऐसे नंबर बताओ? 12 और 10, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 12 और 10। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस में 120, कोई दिक्कत है इस बात में? उसके बाद हमें क्या करना है कि x माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ क्या करोगे, कॉमन लोगे x को, तो यहाँ आएगा x माइनस 12, जो यहाँ कॉमन आता है वही यहाँ भी कॉमन आता है, x माइनस 12। अब 12 के टेबल में 120 10 पे आएगा, तो यहाँ 10, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस आया कि नहीं? क्योंकि ये दोनों को कंपेयर करते हैं ना, तो वही बात हो जाती है कि देखो यार माइनस माइनस ही तो प्लस होगा, तभी इस वजह से, मतलब साइन अगर अलग है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगेगा, साइन अगर सेम है तो यहाँ प्लस। ये सब आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और मैं छोटी क्लास को जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ाऊंगा तो वीडियो डाल दूंगा उसका भी, तो वहाँ अच्छे से देख लेना, ठीक है? तुम्हारे बैच में स्पेशली नहीं पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि अब तो डालने लग गए ना, तो वो ठीक है। सरदार जी समझ आ रहा है सब? तब ठीक है। और ये x माइनस 10 और ये x माइनस 12, कोई दिक्कत है इस बात में? समझ आया ये क्वेश्चन कि नहीं आया? अब उसमें शायद डाउट नहीं होगा तुमको, ठीक है? अब करके देखो, थोड़ा सब्र रखा करो, भाग रहे हैं वो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? चलो ठीक है, ये करो, नोट कर लो। ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। बस एक बात है कि तुम्हें ये चीज खुद करनी पड़ेगी, जो फैक्टर निकाल के कि P1 0 आ रहा है, P1 ये तुम्हें पता लगाना पड़ा कि हमें पता लगा P1 0 है, इसलिए हमने क्या लिया x माइनस 1, x माइनस 1 की मदद से इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, समझ आया? और फिर कॉमन निकाल के आंसर आ गया, ठीक है? लक्ष्मी समझ आया? लक्ष्मी ऐसा लग रहा है अभी रो देगी, क्या हो गया बहन?
चलो यार, अब है तुम्हारा ये एक्सरसाइज है ना। एक तो ये बोल रहा है, देखो पहला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बताओ इनमें से किसका x+1 फैक्टर होगा और किसका नहीं होगा। तो एक सीधी सी बात है, x की वैल्यू क्या रख दो, -1, x की वैल्यू क्या रख दो, ये एक्सरसाइज 2.3 है ना, इसमें क्या करना है कि x की वैल्यू क्या रखोगे, -1, जो 0 आ गया ठीक है तो मतलब फैक्टर है, जो 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, काम खत्म। कोई दिक्कत है तो बताओ। और हाँ एक और बात है, पिछला जो ये वाला क्वेश्चन था ना, अभी मैं तुम लोगों को बोल ही रहा था ना कि हम इसमें ऐसे भी जा सकते हैं सीधा, शायद ज्यादा आसान पड़े, ठीक है, कि समझने वाली बात है कि देखो x³ और x² यहाँ है, तो x-1 लाने के लिए तुम कॉमन ले क्या सकते हो, यहाँ x², समझ आया, यहाँ पे सीधा सीधा x² कॉमन ले सकते हो, तो x² और माइनस में 1 आना चाहिए, माइनस में क्या आना चाहिए तुम्हारा 1 आना चाहिए, तो वही बात है कि फिर x² बचेगा, तो इसे तोड़ के -x² लिख दिया। अब -23x में से -x² ये रहा, तो बचा क्या, माइनस का 22x²। अब यहां से भी तुम्हें वही बात है कि ये x बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए, x। अगर ये x बन जाएगा, अगर ये क्या बनेगा x, ठीक है, तो मतलब तुम्हें कॉमन क्या लेना है, -22x, समझ में आ रहा है कि नहीं। और -22x अगर इसको लिख दिया ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्या आ जाएगा 22x, तो तुम्हारा अगला क्या आ जाएगा 22x। तो अभी मैंने पीछे से आना सिखाया था, तुम इस तरफ से भी आ सकते हो, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही थोड़ा ज्यादा आसान पड़ेगा, देखना करके एक बार, ठीक है, जो दोनों में से सही लगे वो आप कर सकते हो, कोई उसमें खास दिक्कत वाली बात नहीं है। तोड़ोगे इसी बेसिस पे कि ये है तो हमें ऐसा चाहिए। अब देखो प्लस के 22x से कहाँ जाना है, 142x पे जाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 120x, ठीक है। तो बात ये ना, पहला और लास्ट टर्म तो एज इट इज रहेंगे, अब तुम्हें उल्टा तोड़ना है तो उल्टा तोड़ो सीधा तोड़ना है तो सीधा तोड़ो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसे तोड़ना है तोड़ लो, ठीक है, नहीं बीच में से नहीं तोड़ना है, ठीक है, सब ठीक है ना, इतना प्यारा है कैसे मिस्टर गोली, वेयर इज सिस्टर गोली, ये भी ठीक है, एक ही बैच हो गया है ना। चलो खैर, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, ये हो जाएगा तन्नू दीदी, हो जाएगा, शाबाश। दूसरा ये कह रहा है कि मान लो यूज द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का यूज करो और बताओ कि क्या gx px का फैक्टर है कि नहीं। बिल्कुल वही काम करना है, यहाँ gx दे रखा है x+1, तो वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 है ना, इसका 0 कौन हो जाएगा -1, उसमें -1 पुट कर दो, मतलब p-1 निकाल लो, और 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज वही बात है। आया दी थी, शाबाश, घर पे पढ़े थे। अब ये k वाला क्वेश्चन, ये एग्जांपल पढ़ा था हमने कि k की वैल्यू निकालनी है, अगर x-1 क्या है, फैक्टर है, x-1 फैक्टर मतलब 1 अगर हम रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये जितने भी x है इन सब की वैल्यू क्या रख देनी है 1 इक्वल टू में क्या डाल देना है 0, और उससे आपको k की वैल्यू बड़े ही प्यार से मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करके देखना, कोई गलत आंसर आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा बहुत प्यार से, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बोला ना क्यूबिक में तुम यूज करो उसका, ठीक है, फैक्टर थ्योरम का, इसमें मत करो, ज्यादा कोई नीड नहीं है जब तक लिखा ना जाए। हाँ लिखा हुआ है तब तो करना ही पड़ेगा, तब तो मजबूरी वाली बात है। कौन सी बात है प्रांजू, मजबूरी वाली है ना। वर्ड देखा तुमने, एक आता है ये मजबूर हैं आप नहीं, नहीं देखा, चलो बाद में देखेंगे। हाँ अब बता भाई किस में डाउट आ रहा था, हो जाएगा, एक बार करके लाना, फिर भी डाउट आएगा तो कोई बात नहीं, फिर उसको डाउट को निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे चले फिलहाल, चलो आगे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले वैसे तो तुम बचपन में याद कर चुके हो, ठीक है, एक बार। हाँ बेटा, किसी ने मना किया है, अच्छा पूछ रहा था, पूछ बेटा पूछ, याद तो करनी है, ठीक है। आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है, और बहुत काम की भी है, मैं एक बार याद खुद भी करवा देता हूँ, ठीक है, करवा दूं, नहीं करवाऊं, चलो ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेटा जो आप आइडेंटिटीज की मदद से भी फैक्टराइज आराम से कर सकते हो, तो एक बार और मैं तुमको फॉर्मूले याद करवा देता हूँ सारे, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। काट दो इसको,
करवाया था वैसे तो बचपन में, एक बार और कर लो। क्या हुआ? क्या हुआ मोटे हाथी? व्हाट हैपेंड? खराश, खांसी? खांस ले, कोई बात नहीं। चलो फॉर्मूले याद करें। भाई माइक ऑन है कि नहीं है? हाँ ऑन है, ऑन है। ये है, मजा आ गया। देखो फॉर्मूला क्या देखना है, ठीक है। फॉर्मूला को हम दो टाइप में बांटेंगे। कितने टाइप में बांटेंगे? दो। टाइप 1 और एक होगा तुम्हारा टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है मोटे। देखो एक में क्या होगा, एक में ये होगा कि ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा x प्लस वाई, और यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ क्या है? ब्रैकेट, ठीक है। और एक में ब्रैकेट नहीं होगा, एक में ब्रैकेट नहीं होगा, x प्लस वाई है, ठीक है। अब देखो एक बात आती है, यहाँ लगी हुई है ऐसे पावर, तो इसको कहते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या बोल देंगे? x प्लस वाई का, क्योंकि पूरे पे है, क्योंकि क्या है? पूरे पे। और एक ये है, इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दोनों पे लगा दिया, यहाँ क्या किया? दोनों पे। तो उसे पढ़ते क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का। और इसको क्या पढ़ोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात में? पक्का? शाबाश। हमारे एक सर थे, वो पक्का पक्का पूछते थे, उनका नाम ही पक्का रख दिया। चलो खैर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा? ब्रैकेट है, उसमें ब्रैकेट नहीं है। समझ आया? और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखना जब यहां ब्रैकेट है ना, तो जो इसका फॉर्मूला आएगा उसमें ब्रैकेट नहीं होगा, उसमें ब्रैकेट। और इसमें क्या होगा? जब यहां पे हमारा ब्रैकेट नहीं है तो वहां ब्रैकेट होगा, इज इक्वल टू के बाद वाले में ब्रैकेट होगा। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत है? वो बेचारी लक्ष्मी यूं यूं करके देख रही है आज। ये भी ठीक है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तू सीधा बैठ जा, तो कितनी देर ऐसे रहेगा, ठीक है। वो डंडे जैसा हो जाएगा, वो टेढ़ा है ना। ठीक है, चलो खैर। देखो टाइप 1 हमारा क्या है? ब्रैकेट है, वहां ब्रैकेट नहीं है, इसे कहते हैं होल स्क्वायर, उसे कुछ नहीं कहते, उसे नॉर्मल कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब आगे बढ़ने से पहले एक बात पे ध्यान दो। अगर कोई तुमसे जैसे पूछ ले कि इन दोनों में फर्क क्या है, या फर्क है भी कि नहीं, क्या दोनों सेम है? जैसे कोई अगर तुमसे पूछेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और एक तरफ बोलेगा एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है? सब चुप रहना, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। अगर कोई कहे कि क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग हैं, और अलग हैं तो कैसे अलग हैं, तो क्या इसका जवाब है तुम लोगों के पास? क्या लगता है लक्ष्मी, ये सेम है कि अलग है? शायद एक हैं, अलग हैं। एक है, एक है कि अलग है? अच्छा अलग है। तो तेरे को कौन पूछ रहा है? तू 10th वाला है भाई, तू कहाँ रहा 9th के बैच में? कह रहा मैं भी। हाँ भैया अलग है, सेम है? अच्छा कैसे? हाँ ले ले, एक सेकंड ले ले, ले लिया। अब बता। अबे कौन सा, क्या कर रहा है ये? मंत्र पढ़ रहा है? बता जल्दी। शर्मा रहा है, अब बताओ। कैमरा यहाँ लाओ भाई, पहले इसका शर्माना देख लो। अबे बता। बोल राधा बोल। प्रांजू अलग है सेम है? कैसे? हाँ वाह, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश, है ना? बहुत बढ़िया। कोई कहे नंबर और डिजिट में क्या फर्क है? कह रहा वो NUMBER होता है और वो DIGIT होता है। शर्मा आ रहा है, बता भाई, शर्मानी कौन सी बीमारी है जी? बता। अरे बोल, मजाक कर रहा था, बोल। नहीं पता? क्यों नहीं पता भाई, तुझे तो पता होना चाहिए था। ये लोग तो चलो अच्छे बच्चे हैं सारे। बताओ चाचा, अलग है कि सेम है? अलग है। क्यों अलग है?
उसमें पहले प्लस हो रहा है उसके बाद स्क्वायर हो रहा है हाँ और उसमें स्क्वायर हो रहा है उसके बाद प्लस हो देखो, एक एग्जाम्पल के लिए मदद से समझो, ठीक है। और उससे पहले बात ये ना, देखो इसमें पहले प्लस होगा फिर स्क्वायर, इसमें क्या होगा, पहले प्लस और फिर स्क्वायर। मतलब बेसिकली बात ये है कि ये अलग हैं दोनों, दोनों में फर्क होता है। दोनों में क्या होता है बेटा, फर्क होता है। और फर्क ये होता है कि इसमें क्या हो रहा है, पहले प्लस फिर स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, पहले स्क्वायर फिर प्लस। तो उसकी वजह से फर्क आता है। जैसे मानो मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2 और y की वैल्यू लेता हूँ 3, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का, तो मुझे क्या करना है, पहले प्लस करना है। 2 और 3 कितना होता है, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है लक्ष्मी, हाँ 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहां देखो, इसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा तन्नू, 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा हरजोत, 3 का स्क्वायर कितना होगा, नींद में रहता है क्या, तो बताओ ना भाई। हाँ तू हिल ले पहले। यूं झूठ बोल रहा है। 3 का स्क्वायर होगा 28 है? अरे गलत बोल दिया गलती से गलत बोल दिया तो सही बोल। 3 3 जा क्या होता है, 3 3 9 होता है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 3 का स्क्वायर 9 होगा। देख फिर सोच रहा। अरे 9 ही होगा यार, क्यों टेंशन ले रहा है। इतने अच्छे बच्चे हैं 9th क्लास के, आहा एकदम टेस्टी। मूर्खों, 2 का स्क्वायर 4 तो 3 का स्क्वायर 9, और इन्हें जोड़ोगे तो क्या आएगा, 13। तो क्या सेम आया, नहीं। ये क्या आया 25, ये क्या आया 13, दोनों में फर्क है कि नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो होल स्क्वायर में क्या करना होता है, पहले प्लस। कोई जैसे आज के बाद पूछेगा ना अलग कैसे है, अलग है ये तो ठीक है, अलग कैसे है, तो यहाँ पहले प्लस करते हैं फिर स्क्वायर, और यहाँ पहले स्क्वायर करते हैं और फिर प्लस आया। तो ये फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। पहले तो तुम ये नोट करो, फिर हम आगे की चीज करेंगे जल्दी 2 मिनट के अंदर, है। बोल ले, मत बोल। चलो देखो, अब हम फॉर्मूला याद कर रहे थे, मतलब याद क्या कर रहे थे, पहले बता रहा था मैं तुम्हें। देखो एक में क्या किया हमने, x + y लिया और ये होल स्क्वायर, एक में क्या लिया, दोनों पे स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूले हमें ऐसे याद करने हैं कि ये है
ऐसे एक ये होगा जिसमें माइनस आ जाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। फिर एक आएगा जिसमें क्या होगा क्यूब, क्या आ जाएगा बेटा क्यूब, ये 3 आ गया, ठीक है। फिर एक क्या होगा जिसमें x माइनस वाई का क्यूब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इस बात में? एक इससे रिलेटेड फॉर्मूला ये पढ़ोगे, इसमें क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, 3 आ गए और उसका क्या है होल स्क्वायर, उसका क्या है। ये 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इस वाले टाइप में। और इनमें सब में क्या लगा हुआ है ब्रैकेट, क्या लगा हुआ है ब्रैकेट। और अगर इनमें ब्रैकेट है तो जो इनके इज इक्वल टू के बाद होगा उसमें ब्रैकेट नहीं होगा, उसमें ब्रैकेट नहीं होगा। समझ आ रहा है, शाबाश। इसको देखो, मान लो ये है a, फिर b आएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद सी पार्ट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डी में क्या होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और इसके बाद एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है, उसमें क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस में 3xyz। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत है इस बात में? तो इतना पहले नोट करो कि टाइप 1 में क्या है, टाइप 2 में क्या है। टाइप 1 में क्या हो रहा है, x प्लस वाई है, बस पूरे पे ब्रैकेट है, कभी 2 कभी 3 आ गया, ठीक है। एक बार क्या हुआ xyz आ गया और पावर में 2 आ गया। इधर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है पूरे पे नहीं है, पूरे पे नहीं है, यहाँ एक बार इस पे एक बार इस पे, इस तरीके से ये चीज चल रही है। कोई दिक्कत है इस बात में? इसको जरा नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। नमस्ते बेटा। इतने में तो दिक्कत नहीं है, याद हो गया ना कि पहला क्या है तुम्हारा होल स्क्वायर वाला, होल क्यूब वाला, ठीक है। और फिर टाइप 2 में क्या है तुम्हारा नॉर्मल वाला, ठीक है, कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब याद करेंगे, मतलब याद करने के लिए देखो सिंपल ट्रिक है, थोड़ा दिमाग लगा लो याद हो जाएंगे, बहुत खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पहले कर रखा है 8th में वो तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया था उन्हें एक बार करवा देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है वो यही पढ़ना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का क्या है होल स्क्वायर है ना। तो अब जरा समझो क्या करना है आपको, एक बार इस पे 2 लगा दो, एक बार इस पे 2 लगा दो। समझ आया, मतलब ब्रैकेट को जब हटाया तो एक बार इस पे 2 लग गया और एक बार इस पे 2 लग गया। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ये तो बराबर होता नहीं है, ये तो बराबर होता नहीं, तो कुछ और भी आएगा साथ में, कुछ और भी आएगा। तो इतना याद रखो, देखो एक बार इस पे 2 लगाया, एक बार इस पे 2 लगाया, बीच में प्लस रहा। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और 2 का लगा दो साथ में, 2 का लगा दो साथ में। मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर पूछे कोई तो क्या बोलोगे कि एक्स स्क्वायर
प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, प्लस में क्या आ गया 2xy आ गया, कि एक बार इस पे स्क्वायर एक बार इस पे स्क्वायर और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आया, मतलब एक बार इस पे 2 लगा दिया एक बार इस पे 2 लगा दिया और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में 2 लगा दिया, ऊपर नहीं लगाया साथ में लगा दिया, ऊपर नहीं लगाया साथ में लगाया। समझ आया? जैसे अभी देखो हमने x की वैल्यू क्या मानी थी 2 और y की वैल्यू क्या मानी थी 3, तो अगर इस फॉर्मूले में लगाओगे तो देखो 2 + 3 का स्क्वायर क्या होता है 25 है ना, 25 आएगा, ठीक है। और वो वाली साइड क्या आएगी x², 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस में 2 × 4 × क्या होना चाहिए तुम्हारा, सॉरी 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, तो 13 + 12 ये भी कितना आ गया 25। समझ आया? तो a + b का होल स्क्वायर जो था है ना, एक्स वाई की जगह मान लो a b बोल रहा हूं अभी, ठीक है, तो a + b का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab के, ठीक है, कि एक बार उस पे स्क्वायर लगाया एक बार उस पे स्क्वायर लगाया और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके साथ में 2 लगा दिया, ठीक है। ऐसे इसको याद आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो एक मजे की बात है कि इसी फॉर्मूले से दूसरा याद करो, इसी फॉर्मूले से दूसरा याद करो, ठीक है, कि मान लो y आ गया माइनस में, y आ गया, तो यहां ना जब प्लस वाले से ही माइनस बनाना है, प्लस वाले से ही माइनस बनाना है, और उसमें ना एक बात का ध्यान रखना कि जहां y की पावर ऑड है, जहां y की पावर ऑड है, ऑड समझते हो ना, जो 2 के टेबल में नहीं आता, तो जहां y की पावर ऑड है उसे माइनस में डाल दो, उसे कहां डाल दो, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस जहां y की पावर ऑड, जहां y की पावर ऑड उसे किस में डाल दोगे माइनस में, उसे किस में डाल दोगे माइनस में। जैसे समझो ये x² है, ठीक है, तो यहाँ y है नहीं, तो यहाँ y नहीं है, इसका मतलब y की पावर 0 है, y की पावर 0 है जो कि इवन है इसलिए x² रहा, यहाँ y की पावर इवन है 2 है तो ये y² हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो इस टर्म में क्या है y की पावर 1 है, y की पावर क्या है 1 जो कि ऑड है, जो कि ऑड है, तो ये क्या चला गया माइनस में, ये क्या चला गया, ठीक है। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होगा x² y² 2xy, और यहाँ x - y का होल स्क्वायर क्या हुआ x² + y² माइनस का 2xy। समझ आई बात? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? जा रहे हो? ठीक है, आराम से जाना। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, अब आता है क्यूब वाला फॉर्मूला। क्या आता है? मान लो ये है x + y का होल क्यूब। देखो ये भी आसान है, जैसे उसमें किया वैसे ही इसमें भी करना है, जैसे उसमें किया वैसे ही इसमें भी करना है। क्या करना है जरा समझो, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था, उस पे 3 लगा दिया, लगा दो, ठीक है। फिर क्या किया था, उस पे लगाया था स्क्वायर, यहाँ भी लगा दो। समझ आया? तो x³ प्लस में y³, ठीक है, प्लस में वहां पे क्या किया था 2 लगाया था ना मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी लगा दो, 2xy था तो यहाँ 3xy हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3xy। लेकिन अब यहाँ एक मजे की बात है कि वहां क्या था, देखो 2 था ना, वहां क्या था 2 था तो 1 बार आया, यहाँ 3 है तो 2 बार आएगा, यहाँ 3 है तो 2 बार आएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और एक छोटा सा काम और क्या करना है कि एक बार इस पे स्क्वायर लगाना है, एक बार इस पे स्क्वायर लगाना है। फॉर्मूला क्या बना, x³ + y³ + 3x² प्लस में 3xy²। समझ आया? तो 2 उसकी तरह इसमें भी लगाना है। समझ आया कि क्या किया? देखो इस पे क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 बार लिखा, साथ में 3 लगाया। समझ आया? और फिर एक बार इस पे स्क्वायर एक बार इस पे स्क्वायर, तो बोलोगे तो क्या बोलोगे x³ + y³ + 3x² प्लस में 3yx²। ठीक है, कोई दिक्कत? सही बोला मैंने yx² बोल दिया, xy² है। समझ आया? यहाँ xy² है ना, मैंने yx² बोला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। आया बेटा? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, इसका एक और बनता है, वो थोड़ा सिंपल और हो जाएगा तुम्हारे लिए, वो जरा समझो। मान लो जैसे ये था ना x³ y³ और क्या था साथ में 3xy, ये देखो ये वाला बिल्कुल उसके शेप में है कि x³ y³ 3xy। बस एक छोटा सा काम करो, यहाँ ब्रैकेट में x + y लगा दो, यहाँ ब्रैकेट में क्या लगा दो। समझ आया? तो दोनों ही फॉर्मूले काम आते हैं, दोनों ही फॉर्मूले काम। ठीक है, और जब लगाना हो अगर ऑप्शन मिले तो ये वाला लगाना, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा सॉल्व थोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत तन्नू? क्या किया देख, अब तो ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, बस एक ही फर्क है कि ब्रैकेट में क्या आ गया x + y, ब्रैकेट में क्या आ गया। समझ आया? और ब्रैकेट में होने का ये मतलब है ना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो एक बार इससे,
तो यही बात है, यही फॉर्मूला ये है और यही ये है, सेम ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है कि एक बार इस पे क्यूब लगाया, एक बार इस पे क्यूब लगाया, 3xy आया और ब्रैकेट में भी x प्लस वाई आ गया, ब्रैकेट में भी x प्लस वाई आ गया, कोई दिक्कत। अब मैंने आगे क्या बोला, याद हो रहा है साथ के साथ, समझ आ रहा है कुछ कुछ भाई, तुझे हो रहा है याद? देखो कोशिश करो क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करोगे याद हो जाएगा, बाकी मैं बोल भी रहा हूँ इतनी इतनी बार, ठीक है। और थोड़ा घर जाके प्रैक्टिस भी कर लेना कि एक बार इस पे स्क्वायर लगाया, एक बार इस पे स्क्वायर लगाया, फिर दोनों को साथ में लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा बनाओगे ना तो आ जाएगा दिमाग में, ठीक है। क्योंकि सीधा रटना क्या था, मेरे लिए मुश्किल पड़ता था, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है, तो तुम भी ट्राई करोगे हो जाएगा, और हो भी रखा होगा, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा है 8th में वो उन्हें आते हैं। चलो खैर फिलहाल आगे चलते हैं 4th। शामू भी देखेगा वीडियो, है ना, देखो। चलो खैर अब ये क्या है, देखो x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या आ जाएगा यहाँ, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब मैंने क्या बताया, देखो फॉर्मूला सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है, फर्क क्या आता है, जहां जहां y की पावर ऑड, जहां जहां y की पावर ऑड, ठीक है, वहां वहां माइनस, वहां वहां। जैसे देखो उसमें क्या किया था, इस पे क्यूब लगाया, ठीक है, फिर इस पे क्यूब लगाया, वो भी ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, y की पावर ऑड है, y की पावर ऑड है, समझ में आया। उसके बाद आगे जब बढ़े थे तो क्या किया था, 3xy, और यहाँ क्या लगाया था, स्क्वायर, यहाँ क्या लगाया था, स्क्वायर, तो यहाँ y की पावर ऑड है, तो ये, और रट्टा मारना हो तो सीधा है, बीच के दो पे माइनस है, बीच के दो पे, है ना, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y, समझ आया। क्या हुआ, दिक्कत हो रही है, थोड़ा अंदर अंदर हो जाओ, दीदी को देखने में दिक्कत हो रही है, चिपट जाओ दीवार में, दीवार में चलो खैर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस में 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा रट्टा ये है कि बीच वाले दो में माइनस लग गया, बीच वाले दो में, ठीक है गोली। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वेरी नाइस, क्या बात है, बच्चा हो तो गोली जैसा हो, वरना मतलब हो, हमको क्या दिक्कत है। चलो देखो इधर, मतलब वरना गोली से भी अच्छा हो, ऐसा कह रहा था मैं, ना हो नहीं यार अरे कोई देखे फिर इसका क्या करे चलो खैर, गोली जैसा तो नहीं है ये, फेंको इसको बाहर घर से ऐसी बात नहीं है। चलो तो एक्स क्यूब, अब देखो अगला जो था उसमें भी यही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, क्योंकि यहाँ भी देखो y की पावर ऑड है, जहां जहां y की, अगर आपको प्लस वाला याद हो गया ना तो माइनस वाला अपने आप याद हो जाएगा, जहां जहां y की पावर ऑड है वहां वहां क्या कर दो माइनस, जैसे वहां x प्लस वाई है तो यहाँ क्या कर दो x माइनस वाई, ठीक है, सही से लिख देते हैं, थोड़ा x की पूंछ लंबी हो गई, x माइनस वाई, कोई दिक्कत है इस बात में। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, मतलब वही सेम फॉर्मूला रहा, जहां जहां y की पावर ऑड है, जहां जहां y की पावर ऑड है वहां वहां क्या लगा दिया, माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत इतनी बात में, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला रह गया, ये 4 हो गए, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, ठीक है। अब 5वां देखते हैं, उसके बाद नोट कर लेना इसको। ये है मान लो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको देखो, ये दोनों हंस रहे हैं मोटे, कुछ तो गड़बड़ है, मोटे की चुटिया देख के हंस रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है, बाद में पूछेंगे इनसे, नहीं तो आज घर नहीं जाने देंगे दोनों, बता के जाएंगे कि हंस क्यों रहे थे। चलो खैर, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जैसे उसमें किया था ना, एक बार इस पे स्क्वायर, एक बार इस पे स्क्वायर, एक बार इस पे स्क्वायर, तो वही करना है, एक बार इस पे स्क्वायर, एक बार इस पे और एक बार इस पे। कोई दिक्कत है इस बात में, नहीं है। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद क्या किया था, देखो एक्स वाई लिया था ना, क्या लिया था, एक्स वाई, वही करना है यहाँ भी कि दो दो के पेयर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स है, वाई और जेड है ना, तो देखो एक बार एक्स वाई लेंगे, एक बार वाई जेड लेंगे और एक बार एक्स जेड लेंगे, एक बार क्या लेंगे, एक्स जेड। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, देखो 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। आई बात समझ में, या चलो पहले तुम्हें आसानी पड़े इसलिए yz लिख देते हैं कि एक बार xy लिया, एक बार yz और प्लस में एक बार xz, इस तरीके से। या फिर क्या ले सकते हो, zx, क्या लोगे, zx, कि xy yz और फिर zx।
कि यहाँ y है तो यहाँ y है yz, और फिर यहाँ zx, यहाँ क्या आ जाएगा zx। कोई दिक्कत? तो वही सेम चीज लगाई, इसका स्क्वायर सब पे 2 लगा दिया, फिर दो दो को मल्टीप्लाई करके 2 लगा दिया, दो दो को मल्टीप्लाई करके 2 लगा दिया। मजा आया? क्या कर दिया मोटे? मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई। कोई था यार मल्टीप्लाई बोलता था, बड़ा मजा आता था। चलो खैर, इसमें एक चीज और है बेटा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, यहां आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो? 2। तो ये ऐसा दिखेगा, 2 कॉमन ले लिया तो xy प्लस yz और प्लस में zx। समझ आया? आजकल कुछ zx करके ऐड भी आ रहा है यार शायद, चलो पता नहीं, याद नहीं है मुझे, कुछ तो है, पता नहीं। चलो खैर, नोट करो इसको पहले। टाइप 1 याद हो गया अच्छे से, अब टाइप 2 करेंगे इसके बाद।
ये देखो, अबे हाथी तू देखो इधर, छोड़ो। टाइप 1 समझ आ गया, याद हो गया। ये हाथ में क्या है? वाह, ये लड़कियों का ना होता है थोड़ा ये अरे इतना सा बना लिया उसको, इतने बड़े रुमाल को, और उसको ऐसे पकड़ा हुआ है, उसमें क्या पोछेगी बहन? चलो खैर, चुप हो जाओ। टाइप 2, माइक ऑन कर दिया ना? कर दिया, कर दिया। हाँ, तो टाइप 2 है। अब मैंने कहा था वहां इस तरफ ब्रैकेट है तो इस तरफ नहीं होगा, ठीक है, और इसमें इस तरफ ब्रैकेट नहीं है तो उस तरफ होगा। देखो, पहला जो फॉर्मूला हम याद करेंगे, इसमें माइनस वाला करेंगे, मतलब ये वाला करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें ना आप ऐसे याद करो कि अगर यहाँ माइनस है ना, देखो एक बात तो मैंने बोला ना, वहां क्या था, उस तरफ ब्रैकेट है तो इस तरफ नहीं होगा, और इसमें क्या है, इस तरफ ब्रैकेट नहीं है तो उस तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट, तो दो ब्रैकेट हैं, क्या है, दो ब्रैकेट, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखना, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और वहां प्लस और वहां, आई बात समझ, माइनस यहाँ माइनस वहां प्लस, आई बात समझ। और अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस और वहां माइनस, बात समझ आई? तुम्हें आया दीदी? आया, ठीक। क्या बात है, क्या मुंडी हिलाता है, वाह कर रहा है बैठे बैठे, ऐसा लग रहा है घंटी बज रही है। चलो खैर, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, यहाँ क्या आएगा, माइनस, एक्स माइनस वाई, क्या आ गया, एक्स माइनस वाई। और फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हो, पढ़ भी चुके हो, लेकिन ये बस याद इसलिए ये वाला करवाया क्योंकि आगे के ऐसे याद होने हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस और वहाँ प्लस। इतना समझ में आया? अब आगे समझो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। या चलो प्लस से करते हैं, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, दोनों एक काम करो, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ और पढ़ो, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी जल्दी, 3 तक गिनूंगा बस मैं, 3। अरे तू वो देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, तू क्यों खड़ा हो गया? बैठ जा यार। गजब गजब नमूने हैं, इनको कह रहा हूं तो वो खड़े हो गए भाई साहब पीछे। कितना शरीफ है बेचारा, भोला। वो एक गाना आजकल चल नहीं रहा, वो भोला भाला सा, है ना, वैसा वाला ही, वो इसी पे शूट कर रहा है वो। अबे यार देखो, इधर ब्रैकेट नहीं है तो इधर होगा, तो यहाँ 2 ब्रैकेट लगाओ, यहाँ 2 ब्रैकेट लगाओ। अब मैंने क्या बोला, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ एक्स प्लस वाई। एक बात याद रखना, दूसरी समझना कि अगर यहाँ x प्लस वाई का फॉर्मूला है, अगर यहाँ x प्लस वाई का फॉर्मूला है ना, तो ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और अगर यहाँ प्लस आया तो यहाँ अंदर क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का। तो क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। कोई दिक्कत है इस बात में? लेकिन एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है कि ये 2 को खा जाओ, ये 2 को, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x प्लस वाई, ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई, और दूसरे में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मतलब यही याद रखना है, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और वहां माइनस। आया समझ में? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस। बच्चे तो अच्छे हो तुम लोग, है ना, एकदम टेस्टी, खा जाओ। चलो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब क्या आएगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। क्यों गुस्सा हो रहा है, क्या हो गया? उसको पकड़ के मोटे बेटा, पतले बच्चों पे अत्याचार करता है तू, कंप्लेंट डाल देंगे तेरे खिलाफ घर में तेरे। चलो खैर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो यहां माइनस तो यहां भी माइनस और वहां प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 को खा जाना है, 2 को खा जाना है,
एक्स वाई आ गया, क्या आ गया, एक्स वाई, है ना, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन गया। बस 2 को खा जाओ, बस 2 को खा जाओ। समझ आया? एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो अब एक फॉर्मूला, ये डी, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, उसमें मस्त दिख रहा है तब ठीक है। देखो आगे, अब एक फॉर्मूला था ये वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बस एक फर्क था, यहाँ था माइनस में 3xyz। इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी बताया जाएगा। इज इक्वल टू आया, ठीक है। अब जरा समझो, जैसे वो किया वैसे ये, ठीक है, जैसे ये वाला था ना कि ब्रैकेट, देखो मैंने बोला ना फॉर्मूला में यही है, इधर ब्रैकेट नहीं है तो उधर होगा। तो यहां जब लगाया तो देखो ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड। अब अगर यहाँ प्लस तो वहां माइनस, यहाँ प्लस तो वहां माइनस, और 2 खा जाओ और 2 खा जाओ। तो जो फॉर्मूला आएगा ना वो देखो, अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बिल्कुल वैसा ही लगना है, बिल्कुल वैसा ही लगना है। क्या आएगा दूसरे ब्रैकेट में, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आगे क्या था वहां, -2ab -2bc -2ca, मतलब एक्स वाई जेड में ले लेना उसको। तो यहां भी वही आएगा, बस 2 को खा जाओ, 2 को खा जाओ। तो यहाँ क्या लग गया, माइनस, क्या लग गया, माइनस, और माइनस लगाने के बाद क्या होगा, माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। कोई दिक्कत है? और एक और चीज कर सकते हो, मान लो पूरा फॉर्मूला सेम, यहाँ क्या कर सकते हो, सिंपली एक माइनस लगा सकते हो और ब्रैकेट में ये और ले सकते हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। वो तुम्हारी मर्जी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता खास उससे। समझ आया कि तीनों को प्लस करके एक ही बार माइनस लगा दिया, वो मर्जी है, बाकी फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया, ठीक है। समझ आया अच्छे से? कोई दिक्कत है कहीं? सरदार जी समझ आ रहा है? वेरी नाइस, कितना सुंदर बच्चा है। आह देखो, कह रहा मेरे होते हुए किसी और को कैसे सुंदर बोल दिया। मोटा तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, साइज भी दुनिया जैसा ही है इनका। चलो खैर, अरे देखो, मोटा बुरा नहीं मानता भाई, कोई कहीं वीडियो देख के बोलेगी ये तो बच्चों को मोटा मोटा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो खैर, कुछ कह रहा था ना मैं, हाँ लास्ट एक फॉर्मूला था जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है। देखो इसका फॉर्मूला ना, तुम वो जो 2 फॉर्मूले तुमने पढ़े वहां से लाओगे उठा के, कि तुमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के, होता है कि नहीं। तो देखो हमें यही तो चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिया और ये माइनस में 2xy, माइनस में, देखो ये रूल यहाँ भी वही अप्लाई हो रहा है कि यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस और वहां माइनस आया। लेकिन इसमें एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है और करके, कि अगर यहाँ माइनस ले रहे हो, अगर यहाँ क्या ले रहे हो, माइनस, ठीक है, अगर यहाँ क्या ले रहे हो, माइनस, तो वहां क्या लेना पड़ेगा, प्लस, वहां क्या लेना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ इसमें तुमने ये चीज करी थी ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये माइनस वहां जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये माइनस वहां जाके प्लस हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये चीज आई है, समझ आया। तो एक ये भी है, इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक ये वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, मतलब प्लस है या माइनस शायद बोल दिया गलती से, और यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2xy, समझ आया। तो 2 फॉर्मूले इसके भी हैं। कोई दिक्कत है इतने में, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, सब ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला और है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो बता देते हैं सिंपली। ये 2 टाइप के सारे फॉर्मूले याद हो गए, घर से 5-5 बार लिख के लाना, ठीक है, बिना देखे एक बार याद कर लेना, फिर लिखना, नहीं लिखा जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करना, समझ आया। और लिखना, और ऐसे दिमाग थोड़ा लगा के करना, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, भूल जाते हैं। ऐसे जो तरीका बताया है इसमें भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है, नहीं भूलेगा ना, भूल गया तो मुर्गा बना दूंगा यहाँ, ठीक है, गोली को। अच्छा ठीक है, नहीं बना रहा। देखो एक फॉर्मूला ये है, x प्लस ए इंटू में क्या है, x प्लस बी है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ा सिंपली दिमाग लगाना है कि इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, उसी का इस्तेमाल है।
कि एक बार एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस में क्या होगा, देखो ए प्लस बी और एक्स लिख दोगे, ए प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस में क्या हो जाएगा, मतलब ये याद रखो, एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस करना है, एक बार मल्टीप्लाई, प्लस करके बीच में लिख दो, मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो। आया बात समझ में? जैसे मान लो मैं कहता एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 कितना होता है 7x, प्लस 7 3 से कितना, सॉरी 4 3 से कितना होता है 12। कोई दिक्कत? तो एक फॉर्मूला ये भी है, समझ गए? कोई दिक्कत है? ये नोट तो नहीं किया ना अभी शायद? कोई नहीं, अब घर से कर लेना, मैं ये भेज देता हूँ, ठीक है, या यूट्यूब पे देख लेना, जो मन करे तुम्हारा, मैं भेज देता हूँ अभी, घर से कर लेना, ठीक है, जाओ छुट्टी, मजे करो, खुश रहो।